लोगों के भी बच्चे होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको लगता होगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल नहीं है। अगर आपका बच्चा क्लास से डेली कॉपीज वापस खाली लेकर आ रहा है, बुक्स खाली लेकर आ रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा है, वो भी एक इशू है। आपका बच्चा क्लास से लौट करके आपको नहीं बता पा रहा है कि वो क्लास में क्या किया उसने, इवन इन नर्सरी केजी, वो भी दिक्कत है। पता है वीर को ये जो भी प्रॉब्लम्स थे, हमें हमेशा लगता था कि ये बच्चा है और शायद बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन स्कूल में एकेडमिकली ये पिछड़ जाएगा। कोई मैट्रिक्सेस हैं, कोई मापदंड हैं जिसके हिसाब से उन्होंने मेजर किया बच्चों का साइकिक इवैल्यूएशन किया गया कहाँ पे? स्कूल के बच्चों का, यूएस में। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो आजकल के मैट्रिसेस हैं जिसमें आजकल के बच्चे नॉर्मल हैं, 1960s में उसको क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह की उसमें रखा जाता था, और आजकल उनको नॉर्मल समझा जाता है कि ये डिप्रेशन नहीं है, नॉर्मल है ये तो। और फिर जो डिप्रेशन है आजकल उसको वो कहाँ तो रखा जाता पता होगा? नहीं, भगवान जाने, मेंटल असाइलम में रखा जाता होगा। अटेंशन डेफिशिएंसी, ये एक नया टर्म हमारी। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट शॉर्टफॉल है अटेंशन मेंटेन करने में। तो वीर की वही प्रॉब्लम है, ही कैन नॉट फोकस ऑन एनी वन गिवन थिंग और ऑब्जेक्ट फॉर मोर देन 5 to 10 minutes. He has to change his attention, otherwise वो बोर हो जाता है, otherwise he loses focus. That is why he is facing problems in studies in class. क्योंकि वहाँ पे तो ढेरों बच्चे हैं एक क्लासरूम में, वहाँ पे टीचर वन ऑन वन फोकस नहीं दे सकती है ना बच्चों पे। तो अगर इसको वन ऑन वन फोकस नहीं मिलता है तो ये वो मैनेज नहीं कर पाता, ये फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं पे कर पाता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो आज से असेसमेंट हुई है 2 दिन इनकी ओटी थेरेपिस्ट द्वारा। ही हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद एडी एंड क्या बोलते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ एडी। तो ओटी थेरेपी होगी जिसमें इसके एडी को और हैंड आई कोऑर्डिनेशन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं उनका ट्रीटमेंट होगा थ्रू थेरेपी सेशंस, एंड रेमिडियल लेसन्स होंगे टू कैच अप विद अदर peers of his age group in classroom study. That is why he has problems with English and Hindi, क्योंकि उसमें जो अटेंशन पे करना पड़ता है लिखने के लिए, लाइन मेंटेन करने के लिए, गैपिंग, स्पेसिंग, ये सब इसको मुश्किल होती है थोड़ी सी। बड़े बड़े वर्ड्स लिखता है, छोटे वर्ड्स या यूनिफॉर्म वर्ड्स नहीं लिखता है, एक लेटर इतना बड़ा एक लेटर इतना छोटा। दैट इज़ द प्रॉब्लम ही फेसेस। तो और मैं पढ़ा तो सकता हूँ, घर में बैठा करके पढ़ाता भी हूँ, बट मेरे को वो ट्रेनिंग नहीं है जो कि एक ओटी थेरेपिस्ट को होती है, विच विल हेल्प हिम रिकवर फ्रॉम दिस प्रॉपरली। पता है वीर को ये जो भी प्रॉब्लम्स थे, हमें हमेशा लगता था कि ये बच्चा है और शायद बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स थे और इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कोविड के टाइम वाला बच्चा है, इसको बहुत ज्यादा वीर 1 साल का था जब कोविड लगा। जो इसका टाइम था बाहर जाना शुरू करने का, वो 1.5 साल का पीरियड, टिल द पॉइंट ही वाज ऑलमोस्ट 2.5 3 years old, तब तक घर में ट्रैप हो गए कोविड के दौरान सब लोग। और उसके बाद पहली बार इसका फ्रेंड सर्कल जब बना, जब ये प्ले स्कूल गया नर्सरी क्लासेस शुरू होने के 1 महीना पहले, तब तक इसका ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, पैटर्न बन चुका था। अब वो पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, बट रिकवरी की प्रोसेस को स्पीड अप करना ज़रूरी है, अदरवाइज स्कूल में एकेडमिकली ये पिछड़ जाएगा। अभी वीर के साथ जो भी हो रहा है वो हम इसलिए शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के भी बच्चे होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको लगता होगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल नहीं है। जैसे वीर में पेशेंस नहीं है। अगर मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ और मैं वीर को बोलती हूँ कि रुक जाओ, मेरी कॉल कंप्लीट हो जाए और उसको कुछ बात करनी है, ये नहीं रुकता है। ये क्या करेगा, अपनी टोन चेंज कर लेगा, तेज़ बोलता है तो उसको धीरे बोलने लगता है, लेकिन तब तक ये अपनी, जब तक इसकी बात कंप्लीट ना हो जाए ये नहीं रुक सकता। और ये हमें लगता है कि शायद बच्चा है इसलिए ऐसा नॉर्मल है, बच्चे ये नॉर्मल है, लेकिन ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना बाय द चाहिए। एज ऑफ 6 years एक बच्चे को 5 to 6 years की एज में ये इतना पेशेंस आ जानी चाहिए कि अगर उनको बोल रहे हैं कि 2 मिनट रुको मैं बात करती हूँ, तो वो रुके 2 मिनट। अगर नहीं रुक पा रहा है तो कुछ दिक्कत है। अगर आपका बच्चा क्लास से डेली कॉपीज वापस खाली लेकर आ रहा है, बुक्स खाली लेकर आ रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा है, वो भी एक इशू है। अगर आपका बच्चा क्लास से लौट करके आपको नहीं बता पा रहा है कि वो क्लास में क्या किया उसने, इवन इन नर्सरी केजी, तो भी दिक्कत है। मैंने नर्सरी केजी के बच्चों को बहुत आराम से बताते हुए देखा है
कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैम ने ये बोला, मैम ने उसको ये डांट लगा दी। बहुत रेयरली वीर बता पाता है। अब तो फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है पहले से। कहाँ है मंकी? इसलिए अभी वीर की इस जर्नी में जो कुछ भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ बेटू, फोटो भूल गए। ओ फोटो लेना होगा। हाँ हम लेंगे। ले जाओ फोटो। हाँ हाँ हाँ, मैंने ऐसे किया। ओ मैंने फोटो ले लिया, वो देखो मंकी। मुझको वापस नहीं लेना है। वीर की इस थेरेपी के पूरे प्रोसेस में, पूरी जर्नी में हम आपको साथ रखेंगे और इससे हो सकता है आपको भी कुछ हेल्प मिले। आप अपने बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाओ बाय एनी चांस, अगर उन्हें किसी एडिशनल हेल्प की ज़रूरत हो। वलीमा शूट किया है। शूट अभी चल रहा है, कपल शूट चल रहा है। आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया, अभी बस करके आई हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेके आई हूँ क्योंकि एक लेंस चेंज करना था। उसके बाद दोबारा से वापस वहीं पहुँचते हैं।